जय श्री राधा कृष्ण। काश बनाने वाले ने मुझे फूल बनाया होता, फिर मुझे मेरे बिहारी जी के गले के हार में सजाया होता। जब गिरते हाथ से फूल बिहारी जी के चरणों में, तो सच्ची गिरने का मजा ही कुछ और आया होता। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल्दी से कमेंट करके एक जयकारा लगाओ जो जो बिहारी जी महाराज की माला का फूल बनना चाहता है। हो सकता है वाकई ठाकुर जी की कृपा आप पे हो जाए। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री बांके बिहारी जी महाराज की चौखट पर आने वाले को वो कभी भी उदास नहीं देख सकते। पुकार दिल से निकले तो हमारे बिहारी जी महाराज उस पुकार को तुरंत ही सुन लेते हैं और पूरा कर देते हैं। बताओ इतना दयालु भला कौन ही हो सकता है जितना हमारे प्यारे बांके बिहारी जी है क्या कोई और ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि देखो, बहुत सारी घटनाएं आपको पहले बताई हैं कि जहां साइंस का अंत होता है वहीं से मेरे बिहारी जी महाराज का चमत्कार, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद शुरू होता है ना। जिस काम को संसार के पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग नहीं कर पाते, उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है और फिर वो काम मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से ऐसे पूरा हो जाता है और इसी को हम चमत्कार कहते हैं। जबकि मात्र ये मेरे ठाकुर जी की लीला होती है, उनकी कृपा होती है। और ऐसा ही चमत्कार बांके बिहारी जी महाराज ने सिकंदराबाद में रहने वाले एक बहुत ही अच्छे भक्त के साथ किया। इस अनुभव को महसूस किया भक्त विनोद बंसल जी ने। ये सत्य घटना इतने अद्भुत चमत्कार की है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिहारी जी की कृपा, उनको याद करके ही आनंद आ जाता है। एक जयकारा तो बनता है, बोला बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी जी की जब ऐसी घटना पता चलती है ना, तब बिहारी जी पर प्रेम, विश्वास, आस्था और गहरी हो जाती है। बिहारी जी की इन जो लीलाएं हैं, इन घटनाओं से, इन प्रसंगों को आपको बताने का जो मेरा प्रयोजन है, इस चैनल को बनाने का जो मेरा प्रयोजन है, वो यही है ताकि सबका विश्वास मेरे बिहारी जी पर और पक्का हो सके, मन में विश्वास की जोत जग सके और सब गर्व से कह सके कि हम तो बिहारी जी के हैं और बिहारी जी हमारे हैं। क्यों सही कह रही हूं? जिस जिसको विश्वास है कि बिहारी जी उनके हैं, अभी कमेंट करके एक जयकारा लगाओ और बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अब प्रेम, मन और भाव से श्री विनोद जी के जीवन में घटित हुई एक अद्भुत सत्य घटना सुनो। विनोद जी सिकंदराबाद में रहते हैं। उनके माता पिता बिहारी जी को बहुत मानते हैं। विनोद जी भी माता पिता के साथ बहुत बार वृंदावन गए थे। विनोद जी की शादी 2014 में पास ही के गांव में रहने वाली एक नीरू नाम की लड़की से हुई थी। शादी खूब धूमधाम से संपन्न हुई। पति पत्नी दोनों अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने छोटे से परिवार में काफी खुश थे। शादी के 2-3 साल में भी उनको कोई बेबी नहीं हुआ तो सबकी तरफ से उन्हें बच्चे के लिए प्रेशर होने लगा। अक्सर ये होता है ना हमारे समाज में, शादी के बाद सभी को एक नन्हे मेहमान की आस होती है। जैसे ही कोई नया कपल होता है, सब बोलते हैं कब खुशखबरी देने वाले हो, कब खुशखबरी देने वाले हो। परिवार वाले, नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस सभी उन्हें बच्चे के लिए कहने लगे क्योंकि शादी को 3 साल जो हो चुके थे। और ऐसा नहीं कि विनोद जी और नीरू जी बच्चा नहीं चाहते थे, पर जीवन में किसी का आना पूरी तरह भगवान की मर्जी ही होता है और दोनों पूरी तरह कोशिश में लगे भी हुए थे। विनोद जी और नीरू जी दोनों के माता पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि भाई आखिर बच्चा हो क्यों नहीं रहा है, क्या परेशानी है। जितनी मुंह उतनी बातें, फिर ऊपर से 1000 उपाय भी लोग बता देते हैं। जो घर आता नीरू जी को एक से एक बात बता कर जाता, ऐसा करने से जल्दी बच्चा हो जाता है, वैसा करने से बच्चा जल्दी हो जाता है, उस मंदिर में कलावा बांध कर आओ, उस जगह अरदास लगा के आओ। विनोद जी और नीरू जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। जो काम बताता वो पूरे मन से, पूरी इच्छा से उसे करने की कोशिश करते, पर फिर भी उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। विनोद जी के माता पिता ने दोनों का चेकअप कराने के लिए शहर के बड़े हॉस्पिटल वेदांता में उन्हें भेजा। विनोद जी और नीरू जी के काफी सारे टेस्ट हुए,
काफ़ी खर्चा भी हुआ। रिपोर्ट्स आने पे डॉक्टर्स ने बोला कि नीरू जी कभी माँ नहीं बन सकती हैं, उनकी बच्चादानी की ट्यूब बंद है। अगर ऑपरेशन करके ट्यूब खोले तो भी बच्चा कंसीव नहीं हो पाएगा। अब ये बातें सुनकर नीरू जी और विनोद जी दोनों पे तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा, और होगा भी यार, कोई भी ये सुनेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा ही। दोनों बहुत निराश, हैरान और परेशान थे। ऊपर से विनोद जी के माता पिता ने दूसरी शादी की रट लगा रखी थी, क्योंकि विनोद जी उनके इकलौते पुत्र थे और माता पिता को भी लग रहा था कि आगे वंश बढ़ ही नहीं पाएगा, आगे हमारा पिंडदान कौन करेगा, क्योंकि हर एक इंडियन पेरेंट्स को तो ये सबसे बड़ी चिंता रहती है। विनोद जी के माता पिता उन्हें बार बार दूसरी शादी के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनको यही चिंता थी कि भाई वंश चलाने वाला बाद में कोई नहीं है, पिंडदान करने वाला बाद में कोई नहीं रहेगा, हमारा क्या होगा, हमें तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। विनोद जी नीरू जी से बहुत प्रेम करते हैं और किसी भी हालात में दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। बहुत मतलब किसी को इस मामले में मना करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। विनोद जी ने नीरू जी की रिपोर्ट्स और अनेक हॉस्पिटल और डॉक्टर्स में भी दिखाई, पर सबने वही चीज कही कि तुम्हारी पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती है। साथ ही ये भी कहा कि चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, चाहे इन्हें अमेरिका ले जाओ, कहीं और विदेश में चले जाओ, पर कोई भी अभी तक ऐसा इलाज नहीं है कि ये मां बन सके। IVF और जो और टेक्निक्स होती है वो भी इन पे काम नहीं करेगी। और इतना सुनते ही सबकी उम्मीद, सपने, अरमान सब टूट गए। और उसी दिन से बहू के साथ परिवार वाले, सास ससुर, रिश्तेदार, नाते, है ना, जो सभी लोग होते हैं, उनका व्यवहार ही बदल गया। वो लोग नीरू जी के साथ थोड़ा बुरा बर्ताव करने लगे, क्योंकि देखो हर किसी को ना एक नई बहू से उम्मीदें होती है, और जब वो उम्मीदें टूट जाती हैं तो किसी का भी इस तरह से रिएक्ट करना बहुत नॉर्मल बात है। ये इसमें किसी का भी होने होता है ना। और उनको ये लगता था कि बहू हमारे किसी काम की नहीं है, ताने मारते थे, उसको सुनाते थे, और इसी वजह से नीरू जी भी हमेशा दुखी, उदास रहती थी। पर देखो उनके हाथ में तो कुछ था नहीं, या ऐसा तो नहीं कि वो नहीं करना चाह रही थी, वो तो खुद से माँ बनना ही चाहती थी। उनको खुद को लगता था कि वो अधूरी है, पर विधि के विधान के सामने किसी की चली तो है नहीं। सबकी बातें, ताने सुनकर नीरू जी को लगता था कि मुझे भी सबकी तरह बच्चा होता तो मेरी जिंदगी खुशियों से भरी होती, मेरी जिंदगी कितनी अलग होती, मैं पूरा महसूस करती। नीरू जी ने विनोद जी को दूसरी शादी के लिए बोला भी, पर विनोद जी ने साफ मना कर दिया। और शायद यही प्रेम है ना। धीरे धीरे समय बीतता गया, शादी को 5 साल पूरे हो गए। एक समय किसी ने विनोद जी को बोला कि बांके बिहारी जी महाराज के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता, तुमने जितनी जगह अरदास लगाई है, एक अर्जी बिहारी जी महाराज के दरबार में भी लगा के देखो, क्योंकि जो कोई कुछ नहीं कर सकता वहां वृंदावन वाले बांके बिहारी जी चमत्कार कर देते हैं। अब उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर विनोद जी के मन में उम्मीद का एक दिया जगा। उन्होंने पूरे परिवार के साथ वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया। वो कहते हैं ना, बिल्कुल एक छोटा सा सहारा भी मिल जाए, एक दूर रोशनी भी दिख जाए तो बंदे को एक उम्मीद हो जाती है। और ऐसा ही कुछ विनोद जी को था। उनको लग रहा था कितनी जगह तो हमने कर लिया, एक और जगह करे तो क्या ही फर्क पड़ता है। एक दिन वो शुभ घड़ी भी आ गई जब विनोद जी अपने पूरे परिवार के साथ बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन पहुंच गए। विनोद जी बढ़िया भेंट प्रसादी लेकर मंदिर में अंदर दर्शनों के लिए गए। क्या सुंदर दरबार सजा हुआ था। बिहारी जी को देखते ही जाने विनोद जी को क्या हुआ, वो वहीं पर फूट कर रोने लगे। और जब विनोद जी ने मुझे ये बात बताई थी तब मैंने उन्हें यही कहा था कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, निराश होते हैं, हर जगह से परेशान होते हैं ना, और जब हम किसी अपने को देख लेना, ऐसा लगता है कि उसके गले लग के रो, है ना, मन का जो चीज होती है वो रोने से बाहर निकल जाती है। और ऐसा ही उस दिन शायद विनोद जी के साथ हो रहा था। पता नहीं क्यों बिहारी, और ये तो मैंने बहुत लोगों ने ये चीज कही है कि बिहारी जी को देखते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन हमारा सगा है, कौन हमारा अपना है, जो इतने समय के बाद हमें दिखा, और फिर तो मन की जितनी भी वेदना होती है वो आंखों से बाहर निकल जाती है। और ऐसे ही उस समय विनोद जी के साथ हो रहा था। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे, और कुछ ऐसा ही हाल नीरू जी का था। उनके माता पिता अधिक भीड़ की वजह से साइड में बैठ गए। विनोद जी और नीरू जी दोनों झोली फैलाए बिहारी जी के सामने कितनी ही देर खड़े रहे नहीं पता। दोनों ने मन ही मन बिहारी जी से खूब बात भी की, अपने मन का दर्द बताया, साथ ही प्रार्थना की कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। दोनों हाथ जोड़े खड़े थे।
तभी एक गोस्वामी जी उनके नजदीक आए और उनके उदास मायूस चेहरे को देखकर पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतना रो रहे हो। तो विनोद जी ने अपने मन का हाल बता दिया। नीरू जी बोली कि इनके दुख का कारण मैं हूँ, मुझे जीना नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ, मैं आखिरी बार बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए आई हूँ। मेरे जाने के बाद ये भी आज़ाद, मतलब अपने पति की तरफ इशारा करके बोली कि ये भी आज़ाद हो जाएंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। विनोद जी नीरू जी को चुप करवा रहे थे, पर नीरू जी बोले ही जा रही थी। गोस्वामी जी ने उनको शांत करवाया और समझाते हुए बोला, बेटा यहाँ लोग बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए मरते हैं और तुम यहाँ अपनी जान देने की बात कर रही हो। इनके दर्शन करने के बाद मन में कोई भी इच्छा बचती नहीं है और तुम सोच हो कि तुम मर जाओगे और तुम आखिरी बार आ रही हो। तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो यहाँ इनके दर्शनों के लिए खड़ी हो। चलो उठो, हंसो, बिहारी जी महाराज तुम पर कृपा जरूर करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि जब भी मैं आपको अंदर बुलाऊंगा, मैं ऊपर जा रहा हूं, तब आप आ जाना, मैं आपकी अर्जी बिहारी जी के सामने लगा दूंगा। गोस्वामी जी ने बिहारी जी के दरबार में उनकी बढ़िया अर्जी लगवाई। फिर गोस्वामी जी के बताए अनुसार विनोद जी ने बिहारी जी की पूजा सेवा की। गोस्वामी जी ने गोबर से मंदिर के पीछे उल्टे सतिये भी बनवाए और अंत में प्रसादी के रूप में विनोद जी की पत्नी को एक फल दिया। साथ ही कहा, राधा कुंड में जाकर दोनों जोड़े के साथ स्नान जरूर करना। सब पूजा प्रार्थना बढ़िया से हुई। दोनों बिहारी जी मंदिर से बाहर आए। आंसू अभी भी आंखों में थे, पर मन में बहुत शांति थी। आज कितने समय के बाद दोनों बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। इसके बाद बढ़िया के सब गोवर्धन जी गए, राधा कुंड में स्नान किया, गोवर्धन जी की बढ़िया परिक्रमा की। फिर बरसाना राधा रानी के महल में पूजा अर्चना की। राधा रानी के महल के अटारी पर बैठकर दोनों बहुत खुश थे, बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। और ऐसा होता ना, दुनिया के इतना सुनाने ताने के बाद हमें कोई अपना मिल जाए जहां हम, जैसे होता है ना माँ की गोद, ऐसे ही राधा रानी की अटारी है। मुझे तो हमेशा यही लगता है, राधा रानी की जब महल की अटारी पे आप बैठे होते हो ना, तो उस समय ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अपनी माँ की गोद में आप लेटे हुए हो और जो वहाँ हवा चल रही होती है ना, मुझे तो हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मेरी राधा रानी मेरे सर पे हाथ फेर रही है। और शायद उस दिन उन दोनों को भी वैसा ही कुछ लग रहा था। और इसके बाद दोनों ने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन भी महसूस किया। उस प्रसादी को पाने के 1 महीने बाद ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1 महीने बाद ही नीरू जी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद ही उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। विनोद जी को लगा स्वयं राधा रानी उनके घर आई हैं। भक्त के घर में अपार खुशियां आ गई। इसके बाद विनोद जी और नीरू जी बच्चे के साथ वृंदावन बिहारी जी महाराज को धन्यवाद देने आए। बढ़िया प्रसाद सेवा की। उन गोस्वामी जी को मिलने के लिए बहुत ढूंढा, पर वो गोस्वामी जी उन्हें मिले ही नहीं। जैसा हुलिया विनोद जी सबको बता रहे थे, तो सब कह रहे थे कि वैसे कोई गोस्वामी जी तो मंदिर में है ही नहीं। विनोद जी और नीरू जी हैरान थे। दोनों ने चौखट पूजन किया और चौखट पर सर टेक कर दोनों बहुत देर तक रोते रहे, क्योंकि उनके आंगन का फूल बिहारी जी महाराज की देन थी। और मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज के लिए बहुत तड़प रहे हो और अचानक से आपको वो मिल जाए, तो मतलब ऐसा लगता है कि अरे मैं कितने समय से था और ऐसे अचानक मुझे मिल गई। अब आप बताओ, किस किस का मन कहता है कि मंदिर में मिले वो गोस्वामी जी और कोई नहीं, स्वयं हमारे बिहारी जी थे, जो भक्त को रास्ता दिखाने, उनकी मदद करने आए थे। बताओ किस किस का मन करता है, अभी कमेंट करो। अब देख लो, मैंने कहा था ना, जहां साइंस फेल हो जाती है वहां मेरे बिहारी जी की लीला, उनकी कृपा, उनका चमत्कार ही काम आता है। सही कह रही हूं? जहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बच्चा हो ही नहीं सकता, वहां अपने आप बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के बच्चा होना कितना बड़ा चमत्कार है। किसी एक इंसान की पूरी उम्मीद खत्म हो जाए और फिर उसको पूरी उसकी जिंदगी मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। जहां डॉक्टरों ने चैलेंज किया था, वहीं बांके बिहारी जी ने डॉक्टर्स के चैलेंज को तोड़ मरोड़ कर चकनाचूर कर दिया था, है ना। तो कहते हैं ना, जब बिहारी जी की कृपा मिलती है तो कुछ भी बात अधूरी नहीं रहती है।
आज विनोद जी और नीरू जी दोनों बांके बिहारी जी के पक्के भक्त हैं। हर महीने कुछ भी हो जाए बिहारी जी दर्शनों के लिए जरूर जाते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा और राधा रानी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। ठाकुर जी ने उन पर जो कृपा करी, उनके परिवार को पूरा किया, लोगों की बातों से बचाया, जहां चीनी की चाह खत्म हो गई थी वहां खुशियों के फूल खिलाए, तो ऐसे आराध्य को कोई कैसे ही भूल सकता है। सही कह रही हूँ? बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओ मेरे बांके बिहारी जी, दुखों की धूप में तू सदा छांव बनकर आया है। मुझको हर संकट में तुमने ही तो बचाया है। कैसे करूं तेरा अभिनंदन मेरे बिहारी जी, आपने ही तो मुझे साधारण से अपना बनाया है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर बिहारी जी महाराज की कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए बेचैनी बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे बिहारी जी महाराज की कृपा को सबको बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।